आप सब सत्संग में आए हैं, समय निकालकर। नीति शास्त्र में वर्णन आता है, यत्र न विद्यते श्रोक्ताः वक्तारम किम कृष्यति, नग्न स्वप्न के देशे वस्त्रम किम कृष्यति। ऐसा कोई देश, ऐसा कोई राज्य जहाँ पर केवल दिगंबर जैन साधु ही रहते हो, वहाँ पर अगर कोई वस्त्र की दुकान खोलेगा तो उसका बिजनेस नहीं चलने वाला। वैसे ही वक्ता कितनी ही तैयारी करके आए, कितने ही सुंदर प्रवचन करे, परंतु अगर आपके जैसे श्रद्धालु श्रोतागण उपस्थित न हो तो वक्ता का कोई औचित्य नहीं है। अतः आप सभी महान भक्तों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद की आशा रखते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण और उनके महान भक्तों के विषय में यथाशक्ति यथासंभव प्रवचन कर पाएँ जो हमारे लिए लाभदायक हो। हरे कृष्ण। तो सत्संग में आने का महत्व एक कथा के द्वारा समझेंगे कि सत्संग में जाएं तो किस भाव से जाएं और सत्संग में जाने का महत्व क्या होता है। एक रामू नाम का व्यक्ति था जो सिलाई का काम करता था। अपनी माता के साथ अकेला रहता था। उनके घर पे एक तोता था। तोता गांव में तो बहुत देखने को मिलते हैं। तो घर पे पिंजरे में बांध के रखा था उन्होंने। उसकी माता बहुत धार्मिक थी, कथा सुनने के लिए प्रतिदिन जाया करती थी, परंतु रामू को समय ही नहीं मिलता था। परंतु उसकी माता बहुत वृद्ध थी, तो माता को छोड़ने के लिए जाना पड़ता था कथा में, क्योंकि आज की तरह ऐसा नहीं कि कथा घर पे आकर हो जाए। पहले एक कथा है वो ऐसे स्थान पर होती जहाँ लोग चलकर जाते थे ऋषि मुनियों के पास। आजकल तो हमारे घर पे कथावाचक आ जाते हैं, फिर भी हम हैं कि अपने आरामदायक परिवेश से वहाँ तक पहुँचने में आलस्य करते हैं। कभी मेहमान के नाम पर घर पे मेहमान आ गए, अरे मेहमान को भी उठा के ले आओ, ये हरि नाम की कथा है, इसमें नहाने से भवसागर पार हो जाएंगे। नहीं तो मेहमान आए बैठे बैठे करेंगे क्या, इधर की उधर, उसके घर पे वैसा हो गया, इसके घर पे वैसा हो गया। खैर, जो आए उसका भला, जो नया आए उसका भी भला। ठाकुर जी की कृपा दिन पर बरसनी चाहे वहीं बरसेगी। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 7.28 में स्पष्ट रूप से कहते हैं, ये सम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिस व्यक्ति के पूर्व जन्म के सारे पाप कार्य नष्ट हो चुके हैं और इस जन्म में पर्याप्त पुण्य अर्जित किए हैं, वही मेरी कथा श्रवण कर सकता है, वही मेरे शरणों की सेवा कर सकता है। अन्यथा कोई व्यक्ति आपको छोड़ने आ जाएगा, यहाँ तक वापस लौट कर चला जाएगा। क्यों? उसके भाग्य में नहीं लिखा है कथा सुनना। और ऐसा अक्सर देखा जाता है। पाप प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो व्यक्ति चाह कर भी उस कथा में नहीं बैठ पाता। बैठ जाएगा तो कथा में ताली भी नहीं बजा पाता। राम कथा सुंदर करताली संस बिहग उडग निहारी, राम कथा कली बिटप कुठारी सादर सुनो गिरिराज कुमारी। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि राम कथा है वो सुंदर ताली के समान है। हमारे खिड़की पर पक्षी आके बैठ जाते तो उस पक्षी को उड़ाने के लिए तालियां बजाई जाती, बंदूक की गोली तो नहीं छोड़ दे। वैसे ही हमारे मन पर, संशय पर अनेक प्रश्न रूपी संशय रूपी पक्षी बैठ गए हैं कि भगवान कौन, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भगवान, या किसकी शरण में जाएं। भगवान है तो लोगों के जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं, कष्ट क्यों आ रहे हैं। वो व्यक्ति तो प्रतिदिन मंदिर जाता है, फिर भी उसके जीवन में कष्ट क्यों है। वो तो बस भर के पूरी दर्शन के लिए जा रही थी, वो बस खाई में कैसे गिर गई। अनेक प्रकार के संशय आते हैं। उन संशय को उड़ाना है तो कथा को सुनना होगा। तो वृद्ध महिला प्रतिदिन कथा सुनने के लिए जाती थी। अभी रामू को भी साथ में जाना पड़ता था छोड़ने के लिए। और एक दिन कथा में बैठ गया रामू, सोचा कि वापस आना पड़ेगा लेने की, इससे अच्छा कि यहीं बैठ जाते। पूरे दिन कथा चली। कथा सुनने के बाद शाम को जब घर पे आए तो रामू की माता क्या करती थी, जो कथा में सुना है वो पुनः रिपीट करती थी। वो तोता सुनता था। तब तोते ने एक दिन उस रामू से कहा कि आज कथा सुनने जाओ तो पूछना महाराज जी से कि मुक्ति का उपाय क्या है, बंधन से मुक्त कैसे हुआ जाए। अभी रामू गया, कथा के बाद महाराज जी के पास पहुंच गए। महाराज जी एक प्रश्न है। महाराज जी ने बोला बताओ क्या प्रश्न है। मुक्ति का उपाय क्या है। इतना सुनते ही महाराज जी वो अचेत अवस्था में लुढ़क गए। सब लोग इधर उधर देखने लगे, इतना सारा पंडाल भरा पड़ा था। बोले महाराज जी को एकाएक क्या हो गया, ऐसा इस व्यक्ति ने क्या पूछा कि महाराज है वो अचेत हो गए। सबने सबको हटाया, पानी कुछ पिलाया महाराज जी को, परंतु महाराज फिर भी उस अवस्था में है। रामू लौट कर शाम को घर आया। तोते ने पूछा कि मेरे प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं। तब रामू ने कहा कि प्रश्न तो पूछा था, परंतु उत्तर देने से पहले ही महाराज है वो तो अचेत हो गए, लुढ़क गए।
रामू नहीं समझा परंतु तोता समझ गया। दूसरे दिन प्रातःकाल तोते ने वही किया जो महाराज ने किया था। क्या किया? अचेत अवस्था में सो गया। रामू को लगा कि तोता बीमार हो गया, उसको बाहर निकालते हैं। जैसे ही पिंजरे से बाहर निकाला, तोता स्वतंत्र होकर विचरण करने लगा, उड़ गया हवा में। बोले तोताजी महाराज की। तोता तोता होकर समझ गया, परंतु आज का मनुष्य इंसान होकर नहीं समझ पा रहा है कि मुक्ति का उपाय क्या है, कथा में जाए तो कैसे श्रवण करना है। भक्तों, समय निकाल कर आते हैं कथा में तो कथा का विशेष रूप से सार समझने का प्रयास करना है, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना है। मात्र श्रोता की दृष्टि से इस कान से सुना, इस कान से निकाला, इस दृष्टि से सुनने के भाव से जाएंगे तो हमारा समय भी बर्बाद होगा और जाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। भक्तों, सत्संग में आकर प्रेम भाव से जब हम भगवान को पुकारते हैं तो हमारी आवाज सातों लोकों को, भू भुवस्व स्वस महास जनस तपस और सत्य लोक को पार करते हुए भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचती है। अगर हम प्रेम भाव से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है वह मुझे निश्चित रूप से प्रिय है। प्रेम भाव से पुकारी हुई आवाज इस सारे सातों लोगों को भेदती हुई अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण के धाम तक पहुंचती है। और नफरत की आवाज आप सब भली बात ही जानते हैं, हमारे बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति भी नहीं सुनता। आप गृह गृहस्थी में अधिकांश लोग जब भी क्रोध में होते हैं, आपकी पत्नी आपके बाजू में बैठी है या आपके पति आपके बाजू में बैठे हैं, सामान्य सी बात सरलता से सुनी जा सकती है, परंतु कितना क्रोध में आकर बोलते हैं। प्रेम की बातें तो प्यार से करते हैं, बाजू वाले को भी सुनाई नहीं देती, परंतु क्रोध में जब झगड़ा होता है तो ऊंची आवाज में सारे गांव वालों को सुनाई देता, परंतु बाजू में बैठी हुई माता है या पति है वो नहीं सुनता। अरे उन व्यक्ति को तो छोड़ो, अंदर के परमात्मा भी नहीं सुनते हमारे। तो प्रेम की भाषा सब समझते हैं, पशु पक्षी भी समझ जाते हैं। प्रेम से सहलाओ तो गौमाता भी प्यार करने लगती है, प्रेम से सहलाओ तो कुत्ता भी प्रिय बन जाता है, और डांटने पर तो अपना पुत्र है वो भी हमसे रूठ जाता है, अपनी पत्नी भी रूठ जाती है, पति भी रूठ जाते हैं, बच्चे भी रूठ जाते हैं। अतः प्रेम की भाषा बोलनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण प्रेम की भाषा सुनाने के लिए तो आए इस धराधाम पर। भगवान श्री रामचंद्र ने प्रेम का प्रसंग ही तो चलाया इस धराधाम पर। इसलिए हमें प्रतिदिन मंदिर जाकर कथा सुननी चाहिए। प्रतिदिन समय निकाल कर मंदिर जाएं, कथा का अवसर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो यूट्यूब पर कई सारे लेक्चर भरे पड़े हैं, वहाँ से प्रतिदिन आधा घंटा 1 घंटा कम से कम कथा सुने ताकि हमारे कानों का शुद्धिकरण हो। इसी प्रकार एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए प्रतिदिन मंदिर जाया करता। एक व्यक्ति था जो प्रतिदिन कथा सुनने के लिए मंदिर में जाता। संयोगवश मंदिर में आप जैसे कोई महात्मा जो भामाशाह थे, उन्होंने 5 दिवसीय भागवत सप्ताह का आयोजन किया। कथा में सुना गया कि अनमोल क्या है। ये बात मैं अक्सर हर जगह प्रवचन में बोलता हूं, क्योंकि ये सबसे प्रिय विषय है मेरा। सबसे अनमोल कुछ पूछा गया। वहां पर वक्ता को ये प्रसंग बताया गया, राम कथा चल रही थी। गुरु वशिष्ठ मुनि ने चारों भाइयों को, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत महाराज को एक प्रश्न पूछा, इस जगत में सबसे अनमोल क्या है। शत्रुघ्न जी से जब अनमोल कुछ पूछा गया, शत्रुघ्न जी बोले, वीरताई के समान भला और क्या। एक योद्धा के लिए अपनी वीरता के समान और भला क्या हो सकता। जब लक्ष्मण जी से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। लक्ष्मण जी ने क्या कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। एक पुत्र के लिए, एक संतान के लिए माता ही सब कुछ है, पूरी जीवन है उसके लिए। महाराष्ट्र में एक हिरकणी माता थी। आपने पाठ्यक्रम में कहीं इस नाम को सुना होगा। तो हिरकणी माता बहुत ही महान पराक्रमी महिला थी। शिवाजी महाराज का नाम सुना है? कौन थे, कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? रानीवाड़ा में, घासेड़ी में, सतारा में, कहाँ रहते थे? महाराष्ट्र में रहते थे। शिवाजी महाराज
कि किले में हिरकणी माता प्रतिदिन दूध देने के लिए जाया करती थी। आज भी भट्टे पे डेयरी पे जाते हैं दूध भराने के लिए, तो वहाँ पर भी दूध देने के लिए प्रतिदिन जाया करती थी। एक दिन क्या हुआ, दूध देकर संध्या को लौटने ही वाली थी कि संध्या है वो ढल गई थी, सूर्य अस्त हो गया था, तो द्वार है वो मुख्य द्वार बंद हो गया था। और शिवाजी महाराज के गढ़ का ये नियम था कि एक बार दरवाजा बंद हो गया तो फिर कल दूसरे दिन सवेरे ही खुलेगा। माता हिरकणी ने कहा, मेरा पुत्र घर पे नन्हा सा बच्चा, मात्र कुछ महीनों की उम्र है उसकी, उसके पास मुझे जाना जरूरी है। अगर मैं नहीं गई तो मेरे पुत्र का ध्यान कौन रखेगा। उस गार्ड से बार बार विनती करके थक गई, परंतु उसकी भी कुछ मर्यादा थी, वो नहीं खोल पाया। चारों बाजू में वो गढ़ के चारों ओर घूमने लगी, भ्रमण करने लगी, इस आशा से देखने लगी कहीं कोई रास्ता मिल जाए और मैं उस रास्ते को पार करके चली जाऊं। एकाएक ऐसी घटना घटी, एक दुर्ग को फांद कर, जो बड़े बड़े सैनिकों के लिए दुर्जय था, उस माता के प्रेम में वो शक्ति थी, उस दुर्ग को फांद कर जंगल के रास्ते से, जहाँ बहुत सारे जंगली पशु उस समय रहा करते थे, किसी भी व्यक्ति को मारकर खा सकते थे, उसको रास्ता पार करते हुए वो घर पे पहुंची और अपने पुत्र का ध्यान रखा, पुत्र को दूध पिलाया। प्रातःकाल पुनः जब किले में दूध लेकर आई, तब गार्ड ने पूछा कि तुम तो कल अंदर ही रह गई थी, क्योंकि कितनी देर बहस किया था, गार्ड को अच्छे से याद हो गया था। बोले तुम घर कैसे गई? तब उसने सारा वृत्तांत क्या सुनाया। तब ये बात शिवाजी महाराज तक पहुंची। शिवाजी महाराज बोले ऐसा संभव नहीं हो सकता, परंतु संभव हुआ। तब उस दुर्ग के जहां से निकली थी उसका नाम हिरकणी दुर्ग रखा और उसको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। यह माता की शक्ति, ये सामर्थ्य माताओं में ही हो सकता है। एक पुरुष इस भाव को नहीं समझ सकता कि उसका पुत्र घर पे अकेला है या उसकी सेवा कौन करेगा। धन्य है माताएं जो इस प्रकार का भाव रखती हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मेरी मैया के समान भला और क्या। आजकल के लोग हैं वो माता पिता या वरिष्ठों का सम्मान नहीं करते हैं, प्राय उनका अनादर करते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग, एक वरिष्ठ व्यक्ति ट्रेन में बैठकर सफ़र कर रहा था। वृद्ध व्यक्ति था, लगभग 70-80 वर्ष की उम्र थी। मुंबई से राजस्थान आ रहा था, पूरा डब्बा खाली था, एक व्यक्ति बैठा था मात्र। मुंबई सेंट्रल से ट्रेन रवाना हुई, बोरीवली जाकर रुकी। 15-20 लोग, युवा लोग उसमें डब्बे में प्रवेश करते हैं। युवाओं में हमेशा कुछ तूफानी करने की भाव सी रहती है। बोले क्या करें क्या करें, बोले चैन को खींचते हैं। चलती हुई ट्रेन की खींचने का मन बना लिया। बोले चैन खींचेंगे, टीसी आएगा फाइन मारेगा। बोले कोई बात नहीं, 200-200 रुपये इकट्ठा करते हैं, टीसी आएगा, 15 लोग हैं, 3000 रुपया उनको दे देंगे, और परंतु चैन तो खींचना है, कुछ तूफानी करते हैं। चैन खींचा गया, टीसी आया। बोले चैन किसने खींचा? इतने में उस युवाओं की नज़र उस वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। बोले हम 15 वो एक, उसका नाम छेप देते हैं। वृद्ध व्यक्ति का नाम दे दिया। बोले ये बुड्ढे ने ही खींची है, क्योंकि ये सठिया गया है, बुड्ढा पे में उसको कुछ सूझ रहा नहीं है। किसी ने पूछा क्या तुमने खींची है? आप होते तो क्या कहते? ना कहते। कोई है जो हाँ कहता? आप में से है कोई वीर शूरवीर पराक्रमी जो कहता हाँ मैंने खींची है? कितने लोग ना कहते? सब ना ही कहते हैं। परंतु उस वृद्ध व्यक्ति ने क्या हाँ मैंने खींची है, क्या कहा? मैंने खींची। बोले क्यों? वो देखने वाले बच्चे भी अवाक हो गए। बोले ये इसने व्यक्ति ने स्वीकार कैसे कर लिया, और वो ना कहता तो कौन मानता? उसने कहा कि हाँ मैंने खींची है। किसी बोले खींचा तो खींचा क्यों? बोले इन लोग ने मेरे से पैसे लिए। बोले कितना पैसा लिया? 3000 रुपये। इस व्यक्ति के जेब में देख लो, 200 की नोट है, 3000 रुपये उस व्यक्ति के जेब में है। टीसी ने चेक किया तो एग्जैक्ट 3000 रुपया मिला जो उन्होंने एकत्रित किया था। वो 3000 रुपया वृद्ध व्यक्ति के हाथ में दिया और उन सबको 15 के 15 लोगों को टीसी उतार कर पुलिस के पास लेके गया। जाते इसमें वृद्ध व्यक्ति दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए कहता है ये बाल मैंने धूप में नहीं सिखाए हैं, वाइट नहीं किए हैं। तो वृद्ध व्यक्तियों के पास ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, विवेक होता है, हमसे अधिक दिवालियाँ देखी होती हैं। उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। आज की परंपरा ऐसी हो गई कि वृद्ध व्यक्तियों की उपेक्षा करने के कारण युवा है वो दुखी हैं। घर में वरिष्ठों का सम्मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, तब जाके युवाओं का जीवन सही राह पर आएगा। जब राम जी से पूछा गया
कि अनमोल क्या है। तब राम जी मुस्कुरा कर श्री राम बोले, जग में भलाई के समान भला और क्या। जो राजा होता है उसके लिए जग भलाई के समान और उससे सिवा और कुछ होता नहीं है। और अगर कोई राजा जगत की भलाई के लिए नहीं सोचता है, प्रजा को सद्मार्ग पर नहीं आता है, तो प्रजा के पापों का 6ठा हिस्सा राजा को मिलता है। गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या पिता न सस्या जननी न सस्या देवम न तत्स्या न मोच यदा समुपेद मृत्यु। अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर आश्रित जनों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से मुक्त नहीं करा सकता, तो उसको माता पिता बनने का अधिकार नहीं है, गुरु बनने का अधिकार नहीं है, पूजनीय देव बनने का भी अधिकार नहीं है, और राजा बनने का अधिकार नहीं है। तो विचार कर लीजिए, अगर आप अपने पुत्रों को भक्ति नहीं सिखा रहे हैं, मात्र ABCD सिखा रहे हैं, भक्ति नहीं सिखा रहे हैं, तो आपको माता पिता बनने का अधिकार नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम कह रहा है। तो भरत जी ने क्या कहा, जग में भलाई के समान भला और क्या। परंतु अंत में भरत जी से जब पूछा गया, तब भरत जी ने कुछ नहीं बोला। और जब से कोई जो व्यक्ति कम बोलता है ना, उसकी बहुत अधिक वैल्यू होती है। बार बार ट्रर ट्रर करते रहता है, तो उसको लोग कब पीछा छुड़ाए, सर खा लिया मेरा। उसको साथ में लेके जाने के लिए हमेशा चिंता लगी रहती, इसको लेके जाऊं कि न लेके जाऊं। परंतु कम बोलता है, उसकी अधिक वैल्यू होती है। भरत जी कुछ नहीं बोल रहे थे। भरत जी जब कुछ नहीं बोल रहे, लोगों की आशा भरी निगाहों को देखकर भरत जी के आंखों से, भरत जी के नयनों से गिरकर आंसू ये बोले कि जग में भाई के समान भला और क्या। जग में भाई के समान भला और क्या। और आज तो प्राय देखा जा रहा है, भाई भाई के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। भाई जहाँ से चला है उस रास्ते पर चलने के लिए भी हमेशा कतराते हैं। भक्तों, इस व्यास पीठ कर बैठ कर सत्य वचन कहता हूँ, अगर अपने भाई से प्रेम नहीं कर रहे हैं और बड़े बड़े मंदिरों में जाकर माथा टेक रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। भगवान आपकी सेवा से कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। और इस बात को मुझसे अधिक अच्छा कौन जान सकता है, जिससे बड़े भाई से वह सब कुछ मिला है जो एक भाई चाहता है। बहुत प्रेम करते हैं हमारे भाई, और इस प्रेम को जब मैं अनुभव करता हूँ और सुनता हूँ कि उस भाई ने अपने भाई की जमीन अपने नाम पे हड़प ली बिना किसी धन के ही, सोचता हूँ कि ये कैसा भाई रहा होगा। एक ही माता के कोख से जन्म लेने के बाद इतना वैर कैसे। दूसरे लोगों को घर पे लाकर बिठाते हैं और उस भाई से वैर करते हैं। हाँ, शादी ब्याह में जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर कैसे तो बुला लेते, परंतु प्रेम नहीं रहता। और यह दुर्भावना भगवान को कभी आकर्षित नहीं कर सकते। परिवार में स्नेह हो न हो, परंतु विशेष रूप से स्नेह लाने का भाव करना चाहिए, और वो कथा से ही आएगा। एक कवि कह रहे थे कि मैं अपने पुत्र से अक्सर कहता हूँ, बड़ा डॉक्टर पढ़ लिख कर बनो न बनो, परंतु परिवार में एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। दिन में एक बार तो कम से कम साथ में बैठकर भोजन करना चाहिए, इससे प्रेम बढ़ता है। सब लोगों ने तालियां बजाई। कवि बोलता है, आप लोग तो तालियां बजा रहे, परंतु मेरा बेटा तो उसको सीरियसली ले लिया। कभी क्लास में 35 से ज़्यादा मार्क्स लाता ही नहीं, और दिन भर जब भी देखो खाना लेकर आ जाता दुकान पे भी, पिताजी आओ साथ में बैठकर भोजन करते हैं। पूरा दिन प्रेम बांटने के लिए आ जाता है। तो कहीं ऐसा भी ना हो कि आपके पुत्र आपकी बात न माने, अपना कर्तव्य न निभाएं। दोनों को सामंजस्य रखना, यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा गुण होना चाहिए। भक्तों, इस प्रकार कथा में प्रसंग को सुनकर वह व्यक्ति जो कथा सुनने गया था, उसका अपने भाई से नहीं बनती थी। सीधा अपने भाई के पास गया भागते हुए, और अपने भाई के पास जाकर शरणों में गिर गया, और उसके शरणों में गिरकर याचना करने लगा, निवेदन करने लगा कि भाई मेरी संपत्ति तुम ले लो, परंतु मेरे से जो वैर रखा है उसको भुला दीजिए। भक्तों, आप भी अपने भाई से अगर कोई वैर रखा है, कभी बात नहीं कर रहे हैं, जीवन यूं ही बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, कहीं देर न हो जाए, पश्चाताप के लिए आपके पास समय ही न बचे। इसके लिए जितना समय हो अपने माता पिता के पास जाकर, अपने पिता भाई के पास जाकर, अपने संबंधियों के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करके उनसे प्रेम की भीख मांगिए। और जगत में कुछ साथ में आएगा तो एक और एकमात्र प्रेम। हमारे जाने के बाद कोई ये न है कहे कि अच्छा हुआ मर गया। ऐसा कहना चाहिए कि गया है तो कष्ट हो रहा है। और माताओं से भी निवेदन है, भाई भाई के झगड़ा कराने में कभी भी सहयोग न दे। हम जानते हैं आपके पास पहले से बहुत सारे काम हैं, और उसके लिए कभी आपकी प्रशंसा भी नहीं की जाती। इधर से इधर बातें करनी है, व्हाट्सएप स्टेटस देखना है, परंतु हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए प्रार्थना करते हैं, कभी भी
अपने पतियों के मध्य, भाई भाई के मध्य झगड़ा लगाने में जरा सा भी सहयोग न कीजिएगा, अन्यथा भगवान श्री कृष्ण हमारी सेवा से कभी प्रसन्न नहीं होंगे। ये तो हुई भाइयों के मध्य प्रेम की बात। अभी हम आते हैं माता पिता के प्रति प्रेम, और इसकी शुरुआत एक कहानी से करना चाहेंगे। एक व्यक्ति प्रतिदिन अपने माता पिता की सेवा करता था। एक बार अपने माता पिता को लेकर एक होटल में गया भोजन करवाने के लिए। होटल में जाकर भोजन किया। पिता के यहाँ से भी भोजन गिर रहा था, यहाँ से गिर रहा था, पूरा कपड़ा भोजन से गंदा हो गया। सब लोग उसी को देख रहे हैं। होटल में जाते हैं ना, बड़ी होटल में कहीं, तो लोग, कोई व्यक्ति अलग अटपटा व्यवहार करता है तो उसको सब निहारते हैं। सब लोगों की दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ रही थी, परंतु वो पुत्र है, वो निसंकोच होकर अपने पिता की सेवा कर रहा था। जब भोजन किया गया, भोजन के बाद वो पुत्र अपने पिता को वॉशरूम में लेके गया, उनका पूरा वस्त्र साफ किया, उनका चश्मा पहनाया, अच्छे से उनको बिठाया, पैसा पेड किया, और वहाँ से जब जाने लगा तो एक वृद्ध व्यक्ति ने उस पुत्र को रोक कर कहा कि अरे पुत्र, तुम यहाँ पर कुछ भूल के जा रहे हो। मैं आपसे पूछता हूँ वो क्या भूल के जा रहा था? आप कहेंगे हमने तो देखा ही नहीं, हमको क्या पता। आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। उस व्यक्ति ने देखा मेरा फ़ोन वगैरह मैंने सब ले लिया, मैं कुछ भूल के तो नहीं जा रहा। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा तुम यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख छोड़कर जा रहे हो, सीख छोड़कर जा रहे हो, भूल के जा रहे हो। संपूर्ण मानव समाज के युवाओं के लिए एक सिद्धांत बताकर जा रहे हो कि जगत में अपने माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए। जिस माता पिता ने बचपन से अपने बच्चों को परवरिश करी, माता स्वयं भूखी रहकर भी अपने संतान को भोजन करवाया। घर में कभी 2 रोटी होगी तो पुत्र अगर भोजन करने बैठा है, माता कहेगी मेरे लिए अंदर रखा हुआ है, ये तुम खा लो। माता भूखी रह जाएगी परंतु पुत्र को भोजन करवाएगी। फिर भी वो पुत्र बड़ा बनकर कहता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये बात उसको तब समझेगा जब उसका संतान उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। इसलिए कभी भी जगत में अपने माता पिता के आंखों से अश्रु मत बहाना भक्तों। जीवन में भगवान मिले या न मिले ये बहुत दूर की बात है। अपने माता पिता के आंसुओं पर पांव रखकर किसी भी शिखर पर पहुंच जाए, वह शिखर है वो आपको बड़ा नहीं बनने देगा। आपका कद हमेशा घटता ही जाएगा, क्योंकि समाज में आपके समक्ष कुछ लोग आकर भले ही प्रशंसा कर लें, परंतु अंदर से जानते हैं ये व्यक्ति अपने माता पिता का दिल दुखा रहा है। और ऐसा अक्सर आज समाज में बहुत अधिक हो रहा है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, दूरे वारिणम तीर्थम लावण्यम केश धारणम उदरम भरता स्वार्थः सत्यत्वदाश्चर्यम एवहि। कलयुग में लोग दूर के नदी तालाबों को तो तीर्थ की तरह जाएंगे, परंतु अपने ही घर अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। और ये आज बात की सत्य सिद्ध हो रहा है। 4 धाम यात्रा करके आते हैं, जगत को भोजन खिला देते हैं, परंतु माता पिता को भोजन के नाम पर सेवा नहीं करते। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अक्सर ऐसा देखा गया है कि सेवा नहीं की जा रही है। अभी तक चर्चा किए गए 4 सिद्धांतों को अच्छे से पालन करने के लिए आपको एक अच्छा भक्त बनना पड़ेगा। जो भक्ति करता है वही इन नियमों का पालन कर सकता है। अन्यथा कहते हैं ना, दिल साफ होना चाहिए। दिल ही तो साफ नहीं है ना, भक्ति करने की जरूरत नहीं, दिल साफ होना चाहिए। अगर दिल साफ है तो सब कुछ अच्छा है, नहीं। दिल साफ कब होगा? जब हरि को नाम लेंगे, हरि का नाम जपेंगे, हरि कथा का श्रवण करेंगे। नहीं तो सोराय पर बैठकर लंबी लंबी भूड़ी करते रहते हैं और बोलते हैं दिल साफ होना चाहिए। अरे अब नादान परिंदे, अभी तो दूसरों की बुराई कर रहा है। ये तो बीती हुई बात कर रही, बुराई थोड़ी है। हम तो बातों करो, फलौना घरे वो वाली बात करो, इनमें बुराई कहो। अरे बुराई ही तो है ये। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। जिस व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है उसको कुछ लाभ होने वाला नहीं, जिस व्यक्ति को बोल रहे हैं उसको कुछ लाभ होने वाला नहीं। फिर उसके बारे में बोल के लाभ क्या? हमारे कर्मों का फल क्यों बढ़ा रहे हो? जो कार्य करेंगे निश्चित रूप से उसका फल भुगतना पड़ेगा। सत्य घटना, एक बार एक व्यक्ति राह से होकर जा रहा था, चलते चलते उसको भूख लगी। बाजू में एक गार्डन दिखा, इतना सुंदर बगीचा था, एक आम का पेड़ था, गर्मी का सीजन था, बहुत ही स्वादिष्ट पके हुए आम लगे हुए थे। जी ललचाने लगा। कितने लोगों को आम पसंद है? सबका ठेका आप कैसे ले सकते हैं? किसी को आम पसंद नहीं है, ऐसा भी कोई हो सकता है? कौन है दुर्भाग्यशाली जिसको आम पसंद नहीं है? सबको पसंद है। फिर तो आपकी बात सत्य। आम प्रिय लगा,
मन में विचार हुआ आम खा लेते हैं, देखा किसने? आँखों ने। आँख चल के तो जा नहीं सकती, चल के गए पाँव, पाँव चल के चले गए परंतु तोड़ तो नहीं सकते, तोड़ा किसने? हाथों ने। हाथों ने तोड़ा परंतु खा तो नहीं सकते, रखा मुंह में रखा परंतु मुंह ने सखा परंतु रखा नहीं, सीधा गया उधर में। इतने में माली आया, बिना पूछे आम खा रहे थे तो लाठी पड़ी। कहाँ पड़ी लाठी? पीठ पर। पीठ पर लाठी पड़ी और वो व्यक्ति विचार करने लगा, थोड़ा बुद्धिशाली होगा, बोला कि देखो आँखों ने, चल के गए पाँव, तोड़ा हाथों ने, सखा मुख ने, रखा पेट ने, इसमें पीठ की क्या गलती? फिर पीठ पे लाठी क्यों पड़ी? बड़ी बड़ी सभाओं में जाकर ये प्रश्न उठाया कि पीठ पे लाठी क्यों पड़ी? यहाँ पर आकर मैं अटक गया हूँ, ये कर्म का सिद्धांत सही नहीं है। हर जगह जाकर पूछा, आपके पास है किसी के पास उत्तर इसका? पीठ पर लाठी क्यों पड़ी? एक साधुओं की सभा में पहुंच गए। साधुओं की सभा में इस प्रश्न को उठाया। साधु ने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर इसी क्रम में छिपा है, थोड़ा आगे तो बढ़िए। अरे प्रभु, इतनी जोर से पड़ी है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, कहाँ बढ़ूँ आगे? 10 दिन से तेल से मालिश कर रहा हूँ, अभी तक ठीक नहीं हुई है। बोले थोड़ा आगे बढ़ो, जब दर्द हुआ तब कुछ प्रतिक्रिया तो हुई होगी। बोले हाँ, आंसू आए थे। आंसू कहाँ से आए? आंखों से। शुरू कहाँ से हुआ था? रोए कौन? हाँ। तो जहाँ से शुरू होता है अंत वहीं होता है। हम कई बार उसको देख नहीं पाते हैं। सत्य तो यही है, जैसी करनी वैसी भरनी। आज बोओगे तो कल निश्चित रूप से पाना पड़ेगा। भक्त बनना मतलब मात्र आडंबर करना नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करना है, जो संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहा। भगवद गीता 9.17। भगवान कहते हैं संपूर्ण सृष्टि का माता पिता और परम पिता भी मैं ही हूँ। भक्ति करना मतलब आडंबर नहीं है, धोती कुर्ता पहन लिया, तिलक लगा दिया, सीखा रख दिया, कंठी माला हाथ में, पूरे दिन माला चल रही है, ये भक्ति का अंग नहीं है भक्तों। हाँ, ये एक मात्र पार्ट हो सकता है। भक्ति का अर्थ है दूसरों को देखकर करुणा का भाव आए, दया का भाव आए। शब्द रूपी बाणों से लोगों को चलते फिरते घायल करते रहते हैं और सोचते हैं हम तो भक्त हैं। अरे नालायक, तू बैठा है, तू भक्ति नहीं करता? दया तो करो उससे पास। दया और करुणा का पात्र हो सकता है कोई भी व्यक्ति हो। जीवों पर दया करो, मनुष्यों पर दया करो, ये भक्ति के अंग है। इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में, जहां व्यक्ति रिटायर्ड होने का विचार करता है, अफीम पीता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, अफीम पीता है, अनेक प्रकार के नशे की तरफ प्रवृत्त आता है, श्रील प्रभुपाद जलदूत में बैठकर 2 महीने की यात्रा करके पाश्चात्य जगत में गए। क्या करने के लिए? धन कमाने के लिए नहीं, दान देने के लिए। वहां जाकर रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी आप क्यों आए हैं? बोले आपके गोरे लोग, अंग्रेज लोग हमारे देश में आए, बहुत कुछ लूट कर चले गए, परंतु एक चीज लेके जाना भूल गए थे, वह मैं आपको देने आया हूं, वो है श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। बोले श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता का ज्ञान देने आया हूं। वैसे हम भी आपको मुंबई से चलकर यहाँ पर उन्हीं प्रभुपाद जी की कृपा यहाँ पर वितरण करने के लिए आए हैं, तो उन प्रभुपाद जी की कृतज्ञता व्यक्त कीजिएगा कि हमको घर बैठे ये सौभाग्य मिल रहा है, बिना किसी धन के, बिना किसी रुपए के। ये अमूल्य निधि है, ये कहीं बाजार में किलो के भाव से नहीं मिलेगा। आज शाम को जाओगे, बाजार खुलेगा, तब 1 किलो ज्ञान देना, जरा क्या भाव है। जैसा मूली भिंडी लेते हैं वैसे ये ज्ञान नहीं मिलने वाला। ये ज्ञान मात्र और मात्र सत्संग में ही मिलेगा। और सत्संग है वो भक्तों के संग में ही मिलती है। ये शरीर, मन, श्वास और प्रकृति, ये सब प्राप्त प्रत्येक वस्तु भगवान की है, परंतु हम कहते हैं कि जब तक हमारी श्वास चल रही है, क्या कहते हैं, मेरी श्वास चल रही है तब तक शांति से नहीं बैठूंगा। अगर श्वास हमारी होती तो मन करता तब लेते, और संडे को तो छुट्टी रखते। आज तो श्वास नहीं लेंगे, घोड़े बेच के छो जाते हैं। भगवान के समक्ष जाकर कहते भी हैं, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। फिर नीचे आकर कहते प्रभु जी एक माला कर लो, मन नहीं लग रहा है। अरे नालायक, अभी तो ऊपर बैठ के बोल के आया भगवान के सामने, तन मन धन सब तेरा, यहाँ कर आकर कहता कि मन मेरा, मन नहीं लगता। मन मेरा हुआ कहां से? ये दोगलापन है, ये पाखंड है, ये धूर्तता है। 2 व्यक्ति गुरु के पास गए। एक हट्टा कट्टा बलवान,
परंतु गरीब था। दूसरा लाचार बेबस लाठी के सहारे चल रहा था। हष्ट पुष्ट व्यक्ति गुरु के समक्ष खड़ा हुआ। पहले दोनों गए ऊपर भगवान के सामने, तन मन धन सब तेरा, क्या लाग है मेरा, अच्छे से प्रार्थना बोल के आए, गुरु के पास आए। बलवान व्यक्ति खड़ा हुआ, गुरुदेव मैं आपके लिए बगीचा बनाना चाहता हूँ सुंदर, आपके लिए बहुत सुंदर मंदिर बनाना चाहता हूँ यहाँ पर, परंतु भगवान ने गरीब जो बनाया, 2 समय का भोजन भी ठीक से नहीं मिलता है, कहाँ से बनाऊँ आपके लिए। गुरु ने कहा कुछ है ही नहीं तो बेचारा क्यों लाचारी ले रहा है, बैठ जाओ। बैठ गया। इतने में वो बीमार व्यक्ति धनवान था, धन से चारों ओर धन के खजाने पड़े थे। वो खड़ा हुआ, गुरुदेव आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके शरीर की मालिश करना चाहता हूँ, आपके यहाँ पर खुदाई करना चाहता हूँ, परंतु भगवान ने लाचार जो बनाया है कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। गुरुदेव मन ही मन विचार करे, जिसके पास तन है वो तो धन की शिकायत कर रहा है, जिसके पास धन है वो तन की शिकायत कर रहा है। हम भी अक्सर जीवन में जब भी कुछ घटना घटती है तो भगवान के सामने जाकर शिकायत करते हैं। जो हमारे पास है उसके लिए कभी भगवान को धन्यवाद नहीं देते। और ये भाव कहाँ से आता है? बचपन से हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। आप कहेंगे हमने तो कभी नहीं सिखाया, अब भी याद दिलाता हूँ। जब भी आपका बच्चा कभी गिरा होगा, बच्चा रोने लगा, क्या करते हैं आप? बाजू में रखी हुई वस्तु को थप्पड़ मारते कि नहीं? मेरे बेटे को गिरा दिया, निर्जीव वस्तु बेसारी बाजू में पत्थर पड़ा है, चारपाई पड़ी है या कोई वस्तु पड़ा है, उसको थप्पड़ मारते मेरे बेटे को गिरा दिया, मेरे बेटे को रुला दिया। भक्तों बच्चा तो शांत हो जाता है, परंतु सिद्धांत गलत सीखता है। छोटा थोड़ा बड़ा होता है, लगता है कि जब भी जीवन में कष्ट आते हैं दूसरे व्यक्ति की वजह से आ रहे हैं। महाराज बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, जैसे ही कोई कष्ट आता है उंगली दूसरे व्यक्ति की तरफ हो जाती है, तेरी वजह से मेरे जीवन में ऐसा हुआ। अगर सामने कोई नहीं मिलता है तो सीधी उंगली ऊपर जाती है, हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। 120 की स्पीड में गाड़ी चलाए हम, एक्सीडेंट हो तो उसके रिश्तेदारों के स्टेटस पर देखिए, हे राम तुमने ऐसा क्यों किया। क्या राम जी एक्सीलेटर दबाने आए थे? शराब पिलाने राम जी आए थे? बेटा थोड़ा पी ले, आज तो शराब पी ले, आज तो अच्छा दिन है, तू कई दिनों से पिया नहीं है, थोड़ा शराब पी के गाड़ी चला ले, मजा आएगा, जो आसमान की सैर करेगा, 4 व्हीलर में हेलीकॉप्टर में उड़ने वाला आनंद आएगा। कभी राम जी आए थे? फिर भी रिश्तेदारों के स्टेटस पे क्या होता है, भगवान तुमने ऐसा क्यों किया। ये हमारी धूर्तता है, ये पाखंडता है, इसी से ही भगवान है वो रुष्ट रहते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, भगवान सबसे बड़ी सेवा है उनकी आज्ञा का पालन करना। भगवान की आज्ञा क्या है? इस भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से आज्ञा दी है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवद गीता 18.66 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 66 में आप जाकर पढ़ सकते हैं। स्पष्ट रूप से लिखा है कि सारे तथाकथित धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। अभी तक जितने भी पाप किए हैं, कहीं जाकर कुत्तों को रोटी खिलाने की जरूरत नहीं, सब कुछ छोड़कर भगवान की सेवा में लग जाओ। और भगवान की सेवा में लगने का अभिप्राय ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को छोड़ना है। धर्म से अभिप्राय है हमारा स्वभाव। पानी का धर्म क्या है? तरलता। शक्कर का धर्म क्या है? मिठास। अग्नि का धर्म क्या है? उष्णा देना। वैसे जीव का स्वरूप है जीवेरो स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। हम भगवान के सेवक हैं, जब तक सेवा में नहीं लगेंगे तब तक सुखी नहीं होंगे। अन्यथा आप देखो, धनवान लोग सुखी होने चाहिए अगर धन से सुखी होते तो, अगर तन से सुखी होते तो जो अच्छे बॉडी बिल्डर है वो सुखी होने चाहिए। अगर सोए रहने से सुखी होते तो कोरोना काल में 2 वर्षों तक लोग बाहर घूमने के लिए क्यों लालायित थे? घर पे पड़े क्यों नहीं रहते? पुलिस का डंडा खाने के लिए क्यों बाहर जा रहे थे? यानी कि सोने में भी आनंद नहीं है। अगर बीड़ी में आनंद होता तो बीड़ी को छोड़कर अफीम की तरफ क्यों जाते? अफीम में आनंद होता तो उस और ऊपर के नशे की तरफ क्यों जाते? रोटी तो खाते ही नहीं, मात्र अफीम पीते रहते। यानी कि आनंद इस जगत में नहीं है। इस जगत का आनंद ठीक वैसा ही है। दिन में धूप में रोड पर निकलो, अभी रोड अच्छा बना हुआ है, दूर तक देखो तो वहाँ पानी नजर आता है। देखा कभी किसी ने? दूर देखो तो पानी नजर आता है, नजदीक जाओ तो पानी है ही नहीं। ये जगत का आनंद वैसा ही है। आनंद कहाँ है? हरि नाम में। आप कहेंगे कोई दृष्टांत। एक समय की बात, एक राजा ने अपनी पत्नी को बहुत ही सुंदर कीमती हार उपहार में दिया। महारानी हार को बाहर लटकाकर नहाने के लिए गई। तभी वहां पर एक बंदर आता है
और उस हार को लेके जंगल की तरफ रफू चक्कर हो जाता। महारानी बाहर आकर देखती है कि उनका हार चोरी हो गया है। तो महारानी ने महाराज को बताया। महाराज ने चारों और लोगों को ढूंढने के लिए सैनिकों को भेज दिया। जंगल में जाकर देखा, उसको थोड़ा घुमा दो, ऐसा इस उल्टा घुमाओ, ऐसा ऐसा घुमाओ, हाँ। जंगल में जाकर देखा तो कहीं पर भी हार नहीं मिला। इतने में एक राहगीर, बंदर ने क्या क्या पेड़ पे जाकर उस हार को लटका दिया। तालाब के किनारे एक पेड़ था, उधर लटका कर फिर वो अपनी मस्ती में खेलने लगा। एक राहगीर वहाँ से होकर गुजरने लगा, उस हार की परछाई पानी में दिखने लगी। राहगीर ने सोचा आज तो हमारी तो बल्ले बल्ले। आओ देखा न ताओ, कपड़ों सहित पानी में छलांग लगा दी, तालाब में हार ढूंढने लगा। पूरा कपड़ा गंदा हो गया, परंतु हार मिला ही नहीं। मिलेगा कहाँ से? हार कहाँ पर है? पेड़ पर है। फिर बाहर आकर बैठा, थोड़ी देर पानी को शांत होने दिया, मिट्टी नीचे बैठी, फिर देखने लगा हार तो है अंदर, मैं ही ठीक से प्रयास नहीं कर रहा हूँ। फिर अंदर छलांग लगाई, बार बार प्रयास करता रहा, परंतु हार अंदर से नहीं मिला। बाजू में एक महात्मा बैठे थे। महात्मा जी किसी को बताओगे नहीं तो दोनों की आधी आधी डील। महात्मा बोले सब कुछ छोड़कर जंगल में आए और तुम यहाँ पर भी रिश्वत दे रहे हो, परंतु तुम्हारी भलाई के लिए बोल देते हैं। जो हार तुम ढूंढ रहे हो वो कहाँ है? पेड़ पर है। उस व्यक्ति ने पेड़ पर चढ़ के उस हार को ले लिया। हम उस व्यक्ति की भांति सुख के लिए इस जगत में प्रयास कर रहे हैं। कोई रोटी खाने में सुख ढूंढ रहा है, कोई नशे में सुख ढूंढ रहा है, कोई घूमने में सुख ढूंढ रहा है, कोई बाइकल में सुख ढूंढ रहा है, कोई बंगले में सुख ढूंढ रहा है, कोई कहीं सुख ढूंढ रहा है, परंतु सुख कहाँ है? हरि भजन में, साधुओं के संग में। साधु की संगति से मालूम पड़ेगा कि वास्तविक सुख क्या है। साधु ने जैसा बताया तब उसको जाकर हार मिला, वैसे ही साधुओं का संग बताएगा कि भक्ति करने से सुख मिलेगा। क्योंकि आप कहेंगे कोई दृष्टांत, आप देखिए साधु महात्मा होते, सुबह में पता नहीं दोपहर का भोजन कहाँ से मिलेगा, दोपहर को पता नहीं शाम का भोजन कहाँ से मिलेगा, परंतु वो प्रसन्न रहते हैं। और इधर 2-2, 3-3 पीढ़ियों का एकत्रित करके रखा, फिर भी ऐसी आयमारी लगी हुई है। देश को छोड़कर विदेश चले गए, विदेश को छोड़कर कहीं अलग ग्रह पर चले गए, फिर भी सहन की सांस नहीं ले रहे। और एक महात्मा है कि परम प्रसन्नता से हमेशा नाचते रहते हैं, सुखी हैं। क्यों? संतोषी हैं। गोधन, अश्वधन, गजधन, रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन, सारे धूल समान। तो हमें संतोष रूपी धन को प्राप्त करना है। इस प्रकार की धोखा देने की प्रवृत्ति विनाश की ओर ले जाती है। जो धोखा देने की प्रवृत्ति है हमारी, वह विनाश की ओर लेके जाती है। दूसरों को धोखा देने से बचना चाहिए। अंतिम आधा घंटा और लेंगे, चलेगा? किसी को लेट तो नहीं हो रहा? भेदोवा तो नहीं जानो? 3 दोस्त थे। तीनों ने सोचा कि हम नया व्यापार स्टार्ट करते हैं, नया बिजनेस शुरू करते हैं, नवो धंधो चालू करो। तो तीनों ने नया बिजनेस चालू करने के लिए, मुहूर्त करने के लिए खीर बनाया। गाय के दूध का स्वादिष्ट खीर बनाया। खीर बनते बनते बहुत गाढ़ी खीर बना दिया। आजकल का लोग खीर बनाते, चावल अलग पड़ा रहता है, दूध अलग पड़ा रहता है। खीर का अर्थ है कि चावल दूध और चावल है वो इतना मिक्सअप होना चाहिए कि पता ही ना चले। वो वास्तविक स्वादिष्ट खीर होती है। खीर बनाते बनाते इतनी गाढ़ी हो गई कि मात्र एक कटोरा बन के रह गई। अभी तीनों मित्र बोले कि तीनों मिलकर खाएंगे तो ये तो बचने ही नहीं वाली। एक काम करते हैं, इस खीर को फ्रिज में रख देते हैं, रात को सोते हैं, जिसको सबसे अच्छा सौंपना आएगा उसको ये खीर मिलेगा। ठीक है, तीनों सो गए। प्रातःकाल हुआ, पहले वाले व्यक्ति ने बोला कि मैं तो शिव जी के पास गया था। किधर गया था? कैलाश धाम जाके आया, ये देखो बभूति भी लेके आया हूँ। दूसरे ने बोला तुम कहाँ गए थे? बोले मैं ब्रह्मा जी के पास गया था, ब्रह्मा जी वेद पढ़ रहे थे, मुझे ये ज्ञान दिया। तीसरा व्यक्ति चुपचाप बैठा है। बोले भाई तुम किधर गए थे? नहीं बताऊंगा। बोले तुम किधर गए थे? बोले मैं कहीं नहीं गया। क्यों? हनुमान जी खुद इधर आए थे, ये बैठे ना हनुमान जी। हनुमान जी आए, क्या बोला? बोले खीर खा ले। बोले तुमने खाई तो नहीं? अभी हनुमान जी गदा दिखाकर बोल रहे हैं कि खीर खा ले नहीं तो गदा मारूंगा। किसकी हिम्मत खीर न खाए? बोले खा ली। अभी बोल तो रहा हूँ, कोई हनुमान जी खुद बोल रहे हैं आके खीर खा ले तो खाना पड़ेगा कि नहीं? अगर हनुमान जी गदा लेकर आए तुम्हारे पास खीर खा लो
आप खाओगे कि नहीं खाओगे? तो खा लिया। बोले नालायक, कम से कम हमको जगाता तो सही, हमको बुलाता सही। बोले मैं आया था, आप तो शिव जी के पास गए थे, आप ब्रह्मा जी के साथ मीटिंग चल रही थी, मैंने सोचा आपको डिस्टर्ब कहाँ करो, ब्रह्मा जी के साथ बात करने का सौभाग्य आपको मिला है तो मैंने अकेले ही खा लिया। बिजनेस शुरू करने से पहले इस प्रकार की धूर्तता, इस प्रकार का कपट, वो व्यापार चालू करके भी क्या कमा लेंगे? एक दूसरे के साथ कैसा सामंजस्य बिठाएंगे? और आज की तारीख में यही हो रहा है, आपस में पार्टनर तो बन जाते हैं परंतु दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति जब तक अंदर से नहीं जाती तब तक पीछे से कितना निकालो, सामने कितना ही कमा रहा हो, पीछे के रास्ते से जितना हड़प लो ना, उस व्यापारी या अपने पार्टनर को बिना बताए उसमें हमेशा लगे रहते हैं और वही धोखा देता है। तीनों जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसी एक सत्य घटना, ये तो काल्पनिक था, केरला की सत्य घटना। 3 चोर मिलकर चोरी करते थे और हमेशा ध्यान रखते जिसके घर पे कोई नहीं है उसको घर पे जाकर चोरी करने का प्रयास करते थे। व्हाट्सएप स्टेटस पे देखा पूरी फैमिली दुबई में घूमने के लिए गई है, चोरों ने मिलकर धावा बोल दिया, घर पे सारा सोना वगैरह चोरी करके जंगल में जाकर एक दूसरे को धन बांट रहे थे। इतने में बहुत कड़ाके की भूख लगी उनको। बोले एक काम करते हैं, तुम 2 जन जाओ रेस्टोरेंट से भोजन लेके आओ, अब तो अपने पास धन बहुत है, भोजन करते करते धन का बंटवारा करेंगे। 2 व्यक्ति मिलकर गए भोजन लेने के लिए। दोनों ने वहाँ पर सोचा कि इस भोजन में जहर मिला देते हैं, उस व्यक्ति को मार देते हैं, जो बचेगा वो हम दोनों आधा आधा करेंगे। अभी भोजन लेके आए, उस व्यक्ति को भोजन कराया, उस व्यक्ति ने भोजन किया, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। दूसरे ने सोचा कि अगर इसको भोजन दूं इससे अच्छा कि मैं इसको मार देता हूं। दूसरे ने इसको मारा और इसने इसको मारा, तीनों समाप्त हो गए, धन वहीं पर पड़ा रह गया। न्यूज़पेपर में खबर छपी कि इस प्रकार की घटना घटी है। भक्तों, हम सबको सचेत करने वाली घटना है कि अगर साथ में साझेदारी में व्यापार प्रारंभ करते हैं तो निष्कपट भाव से करने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा धोखा हमको ही मिलने वाला है। खैर, इस प्रकार की सत्संग का उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं होना चाहिए। सत्संग में आए ऐसा नहीं कि मनोरंजन, एक शाम गौ माता के नाम, एक शाम गौ माता के नाम, एक शाम गोगा जी के नाम, एक शाम खेतला जी के नाम भजन संध्या रख दिया, परंतु उस भजन संध्या में होता क्या है? बीड़ी, अफीम, सिगरेट, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू। मैं अक्सर ऐसी बैठकों में गंगा थाली वगैरह करते हैं, वहाँ जाने से बचता हूँ, क्योंकि बीच में जाते ही बीड़ी फूंकना चालू कर देते हैं। अभी कल परसों की बात है, धनजी धौनौल के उधर गए, वहाँ पर देखा तो एक व्यक्ति मेरी आंखों के सामने 7 मिनट के अंदर 4 बीड़ियाँ पी ली, क्योंकि फ्री का देते हैं, 2-2 बंडल सामने रख दिया। अरे बीड़ी मुफ्त की है, शरीर तो अपना है ना, परंतु फूंकते रहते हैं। मैं जाकर बाहर बैठा तो वहाँ पर भी कूलर के पास आकर भी बैठ गए और धुआं फूंकने लगे। कितना नादानी, कितना लोगों के अंदर नासमझ आ गई है। सत्संग के नाम पर पाप कर रहे हैं, घर पे आकर उनको नशे की वस्तु परोस रहे हैं, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? और लोग भी इतने अज्ञानी बनते जा रहे हैं कि उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं कि वो कितना पाप कर रहे हैं। महात्मा जन कथा सुनकर दीक्षा लेते हैं और सिर मुंडाते हैं, यह सिखाने के लिए कि अभी जीवन मोड़ना है, प्रपंच से परमात्मा की ओर, जगत से जगदीश की ओर, समस्याओं से समाधान की ओर, कष्टों से परमानंद की ओर। महाप्रभु ने हमें कंजूस बनना सिखाया। अंतिम एक कहानी, राजा एक दानसन नाम के व्यक्ति था, उस कथा को सुनाकर हम आज की कथा को विराम देंगे। दानसन नाम का व्यक्ति था। क्या नाम था? नाम से लगता है कि वो बहुत दान करता होगा, परंतु था एक नंबर का कंजूस। प्रतिदिन घर पे बैठा रहता था, कंजूसी करता था, धन बहुत था परंतु कंजूसी बहुत करता था। उसकी पत्नी ने कहा कि बाजू में 12 किलोमीटर बाजू में गंगा जी बहती है, थोड़ा स्नान करके आ जाओ गंगा जी में। तो ट्रेन से जाएगा, गाड़ी से जाएगा, तब तो पहाड़ा लग जाएगा। चल के गया, 12 किलोमीटर चल के, पैदल चल के गया। वहाँ जाकर पंडों को देखा, बोले स्नान करने के लिए जाऊँगा तो पंडे हैं वो पैसे मांगने के लिए आ जाएंगे। तो दूर शमशान था जहाँ पर मुर्दों को स्नान कराया जाता था, उस मुर्दा घाट पे चला गया।
मुर्दा घाट पे जाके देखा, इधर उधर कोई पंडित नहीं है। जल्दी से तौलिया पहना और गंगा जी में प्रवेश कर लिया। भगवान को भी हास्य करने का मन में सूझा और भगवान वहाँ पर एक पंडित के रूप में आ गए। महाराज बोले कि अभी डुबकी लगाया तब तो कोई नहीं था, और एक सामने पंडित। बोले दक्षिणा दीजिए। बोले नहीं, दक्षिणा तो नहीं दूंगा। तो बोले बाहर नहीं आने दूंगा, दक्षिणा तो देना पड़ेगा। बोले दक्षिणा तो नहीं दूंगा। बोले 5 रुपया दे दे। नहीं नहीं। 2 रुपया नहीं। 1 रुपया नहीं। बोले 1 रुपया उधार दे दे, बाद में दे देना। बोले ठीक है, उधार दिया। उसको लगा 12 किलोमीटर दूर 1 रुपया लेने के लिए थोड़े आएगा। बोले 1 रुपया उधार दे दिया। ठीक है, बाहर आया, स्नान किया। स्नान करने के बाद बाहर आया, घर लौट गया। भगवान बोले कि इसके साथ तो ऐसी ही लीला करनी पड़ेगी। वो उसके पीछे पीछे चले गए। घर पे जाके सोया था। भगवान बोले, दरवाज़ा खटखटाया। बोले हमारे यजमान है घर पे। उसकी पत्नी ने बोला कौन यजमान? बोले हमारे दक्षिणा बाकी है। अंदर जाके पूछा कोई दक्षिणा का बोल के आए? बोले हाँ 1 रुपया का बोल के आओ। बोले बाहर जाके बोल दो कि वो घर पे नहीं है। तो बोले हम तो यहीं रुकेंगे जब तक यजमान नहीं आते हैं, भोजन वगैरह यहीं करेंगे और खा पी कर फिर चलेंगे, यजमान से दक्षिणा लेके ही जाएंगे, नहीं तो कर्जा बना रहेगा तुम पे। अंदर जाके पत्नी ने बताया, बोले उसको बोलो कि मैं मर गया हूँ। क्या बोलो? बोल दो मर गया हूँ। पत्नी बाहर आके बोलती वो तो मर गए। बोले मर गए? तुम अकेली औरत कहाँ उसकी अंतिम क्रियाक्रम कराओगे? हम पंडित ठहरे, हम क्रियाक्रम कराते हैं। सारे गाँव वालों को बुलाया, उसको वहीं पर अर्थी बनाई गई, अर्थी पर लिटाया गया। वो भी इतना ढीठ, सांस रोक के सोया है। 1 रुपये के लिए दानसन सेठ सोए हुए हैं। दानसन नाम का व्यक्ति। पत्नी बोल रही है कि मैं जानती हूँ ये मरे नहीं है। गांव वाले बोलते बेटी ये तो तुम्हारा वहम है, ये तुम्हारी आसक्ति है, इसके कारण तुम्हें लगता है कि ये नहीं मरे, परंतु सत्य को कौन, होनी को कौन टाल सकता है? ये चले गए, जितना जल्दी स्वीकार कर लो उतना अच्छा है। नहीं, मैं कह रही हूँ नहीं मरे हैं। अरे हाँ, हम मानते हैं कि तुम नहीं स्वीकार कर पाओगी। अर्थी को बांधा गया। अर्थी को उठाकर राम नाम सत्य बोलते बोलते आधे रास्ते पर गए। भगवान सोचे कि ये तो बहुत बड़ा ढीठ है। भगवान ने बोला रुको, इसके कान में कुछ मंत्र बोलना है। कान में जाकर बोला मैं वही पंडा हूँ, मैं भगवान आया हूँ। क्या बोलते हैं भगवान? मैं भगवान हूँ, जो तुम मांगना चाहते हो मांगो। आँख खोल के देखी, पंडे को देखकर वापस आंखें बंद कर ली। बोले तुम तो वही पंडा हो। बोले तुम्हारी कंजूसी से मैं प्रसन्न हुआ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तब उसने क्या कहा पता है? ढेला दीजिए छोड़, 1 रुपया छोड़ दो, यही दक्षिणा चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे भगवान सामने खड़े हैं, कुछ भी मांग सकते थे। वो भगवान से कहते कि 1 रुपया छोड़ दो, यही मुझे चाहिए बस। भगवान ने बोला तथास्तु। वहाँ से चले गए। इस जगत का कंजूस व्यक्ति, इतना कंजूसी, धन कितना भी हो ऊपर काला नाग बिठा के रखता है, वैसे हमारे पास हरि नाम रूपी महाधन है। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अठारी अता जगत के, हमें वो कुटिया ब्रज माँ ही बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। और अन की परवाह नहीं हमको, अपनी ठकुराइन श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। तो इस प्रकार दान संत का सत्र समाप्त हुआ। और हरि नाम की महिमा आप सब जानते ही हैं, फिर भी हरि नाम बहुत कीमती धन है। हरि नाम महाधन है, ये महान धन है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 2.40 में कहते हैं नेहा भी कर्म नाशोस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रैत्य महतो भयात्। ये हरिनाम महान से महान भय से हमारी रक्षा करने वाला है। एक पग भी अगर एक नाम ले लिया ना, श्रद्धया हेलया नाम रटंजी मम जंतवाहा तेसाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति एक बार भी श्रद्धा से या उपेक्षा से भी मेरा नाम ले लेता, मैं उसको कभी नहीं भूलता हूँ। तो फिर प्रतिदिन प्रेम पूर्वक जो भगवान के नाम का भजन करता हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उसके विषय में तो कहना ही क्या भक्तों। अतः आप सबसे निवेदन है, अगर आपके पास माला नहीं है तो माला ले लीजिए, और प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर कम से कम 1 माला 2 माला 4 माला जितना समय मिले भगवान के नाम का भजन कीजिए और अपने जीवन को सार्थक सिद्ध कीजिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।
श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे श्याम।